सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है तुम लोगों का। सब बढ़िया, चकाचक, एक नंबर। प्यारे बच्चों, माय नेम इज विशाल जिंदल, बीटेक आईआईटी आईएसएम धनबाद, एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल ससुरा फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, जेई मेंस 2025 सेशन 1 जो जनवरी सेशन है, उसका एक एक करके हर चैप्टर का टॉपिक वाइज जितना भी क्वेश्चन होगा मैं इस चैनल पर डिस्कस करूंगा। तो बाबू, आज हम लोग आ चुके हैं सेकेंड टॉपिक के साथ, जिसका नाम है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्लास 11 का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इस बार, इस साल जेईई मेंस में जितना भी क्वेश्चन आया था काइनामेटिक्स का, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बाबू। शुरुआत करने से पहले कुछ बात करना चाहेंगे, खासकर उन बच्चों से जो अभी क्लास 12 में है या फिर ड्रॉपर बैचेस में है। जैसा कि बाबू तुम लोग का अभी अभी जेईई मेंस का 2025 वाला सेशन हुआ है, जनवरी वाला। क्या है ना बाबू कि बहुत सारा बच्चा उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है। ऐसा ऐसा कितना सारा बच्चा है जो पिछले साल तक कुछ भी नहीं था और इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया बाबू, बहुत अच्छा नंबर लाया। वो बच्चा अपने आप से बहुत खुश है। लेकिन आज हम उन बच्चों का बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी बच्चा है बाबू जो अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया, उनके हिसाब से उसका नंबर कम है। क्या ना बाबू, हम इन बच्चों के बारे में अभी 2 मिनट बात करना चाहेंगे। बात समझना बाबू, क्या होता है ना कि आजकल का बच्चा का एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आजकल का बच्चा अपने आप को बहुत जल्दी जज कर लेता है कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा। बात समझना बाबू, ये जो भी ट्रेंड चलाया है ना कि हमसे तो ना हो पाएगा, ये बहुत गलत ट्रेंड है। बात समझना, इससे कुछ नहीं हुआ है बाबू, सिर्फ बच्चा का नुकसान हुआ है। अच्छा, एक और बहुत पॉजिटिव बात बताते हैं। जो भी बच्चा इस साल का पहला सेशन में अपना इच्छा अनुसार स्कोर नहीं कर पाया, उसमें से मैक्सिमम बच्चा फिर से एकदम मोटिवेटेड हो चुका है, फिर से एकदम जम के तैयारी कर रहा है। अब सिलेबस भी खत्म हो चुका है सबका, आखिरकार ड्रॉपर बैच का भी सिलेबस खत्म हो चुका है। अब वो जम कर 1 महीना रिवीजन कर रहा है बाबू। और एक बात सच बता रहे बाबू, इतना हार्ड तो मेंस नहीं था कि क्रैक नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि बच्चा सही से तैयारी नहीं किया, पहली बार उस तरह का एग्जाम दे रहा था, तो आजकल का बच्चा थोड़ा पैनिक भी ज्यादा करता है। पर बात समझना बाबू, अब सेकेंड अटेम्प्ट में सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझो बाबू, हम क्या बोल रहे हैं। इतना जल्दी गिव अप करने से नहीं चलेगा। जो भी कुछ बच्चा गिव अप कर दिया, अब सोच रहा है कि नहीं यार पहला अटेम्प्ट खराब हो गया, हम उन बच्चों से अपील कर रहे हैं बाबू, एक बार फिर से बेटा जी जान से 1 महीना तैयारी करो और एकदम तुम अपना बेस्ट करके आएगा, हमको ये बात पता है, ठीक है ना। एक बहुत सुंदर लाइन है बाबू, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या आसान और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बाबू, जब तुम अपना जर्नी का तैयारी चालू किया था बाबू, तो तुम ठाना था ना कि तुमको जेई मेंस और एडवांस बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और तुम करेगा बाबू। कोई उतना मुश्किल नहीं है। ये जो बीच बीच में हम लोग बार बार रुक करके अपने आप को जज करके जो सारा समय वेस्ट कर देते हैं ना बाबू, इतना समय अगर वेस्ट नहीं ना करे, एक एक बच्चा आराम से ये सब एग्जाम क्लियर कर सकता है। बात समझना बाबू, सब कुछ तुम्हारा हार्ड वर्क है। थोड़ा सा बेटा इस बार एक और बार कोशिश करो। जो भी बच्चा पहले अटेम्प्ट में अपना अच्छे से 100% नहीं दे पाया है बाबू, इस बार एकदम जी जान लगा दो, ठीक है ना। हम भी अपना जी जान लगाएंगे बाबू। ये सब वीडियो रिकॉर्ड करना और ये सब करना बाबू हम लोग का बहुत बस का काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। हम लोग तो ऑफलाइन वाले लोग हैं, तुम लोग तो जानता ही है बाबू, और ऑफलाइन पढ़ा के हम तो बहुत खुश है, ठीक है ना। हाँ, पर ये वाला अटेम्प्ट इसलिए किए बाबू कि कुछ और बच्चा को फायदा हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब हम अपने आप को इतना पुश कर सकते हैं बाबू, बात समझना, कोई कमी नहीं है बाबू, हमको कोई आवश्यकता नहीं है अपने आप को इतना पुश करने का। पर जीवन में कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, जिससे कल को 4 बच्चा भी हमको अपना माने ना, 4 बच्चा भी। बात समझना बाबू, तो पीवीजेड सर पूरा चौड़ा होके घूमेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी कारण से चालू कर दी ये वाला काम, वीडियो बनाना। बाबू तुम लोग भी तो एक बार जी जान लगाओ। तुम जिस दिन कुछ अच्छा कर जाएगा ना बाबू, तुम्हारा तो बहुत भला होगा ही, तुम्हारा घर का, तुम्हारे माता पिता का, तुमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत भला होगा बाबू। लेकिन पता और किसका भला होगा, तुम ये बात कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारा गली और मोहल्ला में जो सबसे आखिर वाला घर में भी एक छोटा बच्चा होगा ना बाबू, उसको तुम्हारा सक्सेस से इतना बड़ा होप मिलेगा ना बेटा कि वो जीवन में क्या क्या कर जाएगा तुम्हारे बारे में सोचकर, कि जब मेरे भैया ऐसा कर लिए तो अब हम भी ऐसा कर सकते हैं।
तुम उस बच्चा के ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं करेगा। बात समझो, किसी को 100-200 रुपया दे दिया, वो तो 2 दिन में खर्चा हो जाएगा। तुम किसी को बाबू अपना काम से एक होप दे दिया ना, उससे उसका पूरा जीवन अच्छा हो सकता है। खैर, ये सब तो बहुत बड़ा बात है बाबू। अभी तुम अपना अच्छा करो, और बोला जाता है ना कि देश का अच्छा करो, देश का अच्छा करो। मेरा तो मानना है बाबू कि अपना इतना अच्छा कर लो ना बाबू, देश का तो खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, इसी सोच के साथ बाबू आज हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर जेईई मेंस 2025 फर्स्ट सेशन का, जनवरी सेशन का। आओ ना, वो पहला सवाल देखते हैं जो कि 22 जनवरी को पूछा गया था। चलो ध्यान से सवाल को पढ़ना बाबू। देखो, अ बॉल ऑफ मास, ये गलत लिखा गया बाबू, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is projected with a velocity of 20 meter per second at 60 degree with the horizontal. The decrease in kinetic energy of ball during the motion from point of projection to the highest point. बहुत आराम से तुम इस सवाल को कर सकता था बाबू। सवाल समझ गए क्या बोला है? ध्यान से देखो, बोला है कि एक बॉल को 20 का वेलोसिटी से 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया है। ये इसका इनिशियल बोला है, और जब ये अपने मोशन के दौरान अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, इसको हम फाइनल मान रहे हैं। तो बोला यहां से यहां के बीच काइनेटिक एनर्जी कितना से घटेगा। तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना, बोल बाबू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? बोल बोल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है ना बाबू, 20 मीटर पर सेकेंड है नेट वेलोसिटी। बोल, हाफ एम कितना है? 100/1000, हाफ एम वी का स्क्वायर। बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? के इनिशियल देख, 20 का स्क्वायर 400, और नीचे को और 20 है बाबू। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ चुका है 20 जूल। और लिखना बाबू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? बोल, याद है हाईएस्ट पॉइंट पर y का वेलोसिटी 0 होता है, जो बचता है सिर्फ और सिर्फ x का वेलोसिटी बचता है। बताओ x का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? x का इनिशियल वेलोसिटी करो 20 cos 60 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। याद है ना बेटा, x में तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी x का वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। बोलना बाबू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर, 10 का स्क्वायर बाई 20, 100/20, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया बाबू 5 जूल। तो बता बाबू काइनेटिक एनर्जी कितने रुपए से घटा है? 20 - 5 यानी कि 15 जूल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। चलो बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ो। 23 जनवरी को ये पूछा गया था, ठीक है ना? तुमको एक वीटी कर्व दिया हुआ है, ध्यान से देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बेटा और टाइम सेकंड में, ठीक है ना? सब कुछ मतलब एसआई में दिया हुआ है। एक एरोप्लेन का वीटी कर्व दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 30.5 सेकेंड इन किलोमीटर इज। बताइए 30.5 सेकेंड में ये एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बात समझना बाबू, वीटी कर्व के अंडर का एरिया याद है डिस्प्लेसमेंट देता है, पर सर हम लोग को तो डिस्टेंस निकालना है। बात समझना बाबू, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एरोप्लेन हमेशा सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बाबू। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर सेम होगा। प्लेन का पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ है बाबू, तो कुछ नहीं करना है, वीटी कर्व के अंडर का एरिया निकालना है 30.5 सेकेंड्स तक का। बात समझो, यहां पर कहीं होगा, हम देखेंगे, हम अच्छे से अब सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना बाबू। देखना बाबू, ये होगा ना 30.5 सेकेंड। बताओ पूरा इस कर्व के अंडर का एरिया चाहिए, 0 सेकेंड से लेके 30.5 सेकेंड तक का कर्व के अंडर का एरिया। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? बोल, सबसे पहले देखो लिख दे रहे, वीटी कर्व के अंडर का याद करो। वीटी कर्व के अंडर का एरिया क्या देता था बाबू? डिस्प्लेसमेंट देता था, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है,
ये डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर होगा। चल बेटा बोल, एरिया कैसे निकाले? ध्यान से देखो ना, एक ट्रेपीजियम का एरिया और एक ये रेक्टेंगल का एरिया को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, वीटी कर्व के अंदर का एरिया पहले बताओ। इस ट्रेपीजियम के अंदर का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड 200 एक साइड 400 इंटू हाइट, हाइट कितना होगा 2। बताओ ट्रेपीजियम का एरिया कितना है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और बाबू बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ बेटा इसका लेंथ कितना है? 30.5 माइनस 2, यानी कि इसका लेंथ कितना है? बोल 28.5 लेंथ इंटू इसका ब्रेथ किसके बराबर है? बोल 400 के बराबर है। बाबू आराम से गुना करके जोड़ के देख लो, आंसर आएगा 12,000। ठीक है ना, ये 12,000 के किलोमीटर है। बाबू सब कुछ एसआई में पुट के आंसर आएगा 12,000 मीटर, पर आंसर तुमको रिपोर्ट करना है बेटा किलोमीटर में। 12,000 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू 12 किलोमीटर। तुम देख लो बेटा, यही मेंस का औकात है, हम सच बता दे रहे हैं। एकदम बन सकता है वो, एक एक बच्चा से सब सवाल बन सकता है। 2 साल बाबू, थोड़ा सा तो तुमको भी ईमानदारी दिखाना ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते बाबू, ठीक है ना। तो बाबू ध्यान से देखना, ये रहा अगला सवाल हम लोगों के सामने काइनेमेटिक्स का, जो कि 24 जनवरी वाले शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल एक बार ध्यान से पढ़ो। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक बॉडी का पोजीशन वेक्टर यानी कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। देख तो बेटा पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? 5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप मीटर, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, याद है ना, आई वाला के साथ होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जे वाला के साथ होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब सवाल क्या पूछा देखो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताइए 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या था? 2 ऑप्शन हम लिखे हैं बेटा, और वैसा ही सिमिलर 2 ऑप्शन था जो कि गलत था। ठीक है ना, इसलिए 2 ऑप्शन लिखे हैं, इसमें से एक सही ऑप्शन है, एक गलत ऑप्शन है। बात समझना बेटा, इससे ज्यादा का कोई हम लोग को काम नहीं है। चलो इस सवाल को बाबू सॉल्व किया जाए बहुत ही सुंदर से। ध्यान से देख तो, बोल क्या दिया हुआ है? बोल आर वेक्टर दिया हुआ ना, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा ना। बोल बाबू वेलोसिटी वेक्टर क्या आ रहा है? बोल 5t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 10t आई कैप, और माइनस है तो माइनस लगाओ। 5t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 5 बचेगा जे कैप। बाबू ये वेलोसिटी आ गया। बताओ ये x का वेलोसिटी है, बुझा रहा है? ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट। बताओ तो बाबू t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ध्यान से देख, बोल t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x का वेलोसिटी कितना है? x का वेलोसिटी 10 टू 20 मीटर पर सेकेंड। और बोल बाबू y का वेलोसिटी कितना है? y का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बाबू, -5 मीटर पर सेकेंड। बताओ बाबू नेट वेलोसिटी क्या होगा? t इक्वल टू 2 पर नेट वेलोसिटी करो ना एक बार, √vx² प्लस vy² कर दो एक बार। √20 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो बाबू 5 का स्क्वायर होगा। सॉल्व करके देखो, √425 आएगा, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहां पर हम लिख देते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बाबू? 5√17 मीटर पर सेकेंड आएगा। एकदम अच्छे से देख लो। और क्या निकालना है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। चलो वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों ऑप्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है। चल ना बेटा जो हम निकाल के देखते, बोलो एक्स का वेलोसिटी कितना है? +20, और वाई का वेलोसिटी कितना है? -5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। और ये हो गया बाबू नेट वेलोसिटी। बताना बाबू वाई एक्सिस के साथ एंगल ना चाहिए, वेलोसिटी का एंगल वाई के साथ ना चाहिए। और हमको साफ दिख रहा है ये जो नेट वेलोसिटी का एंगल है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ ही है। याद है बचपन में पढ़ा था tan अल्फा इज भैया उधर वाला बाई इधर वाला। बोल बेटा उसी के नीचे लिखना तुम लोग। बोलो अब tan अल्फा कितना आ रहा है? उधर वाला बाई इधर वाला 20/5, tan अल्फा आ गया 4। बात समझ में आ रहा है ना? एंगल का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? tan इनवर्स 4,
और ये एंगल जो ये बना रहा है नेट वेलोसिटी, बाबू ये नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ ना बना रहा है। खुद से देख लो, अब एकदम बनने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 5√17 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4 विथ नेगेटिव वाई एक्सिस। एकदम देख लो बाबू, भर भर के सब सवाल पूछ रहा है और हम बता दे रहे बाबू अगला अटेम्प्ट में ही घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछेगा। और क्या पूछेगा बात समझना बेटा। चलो बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। तो ये रहा बाबू आप लोगों के सामने अगला सवाल, जो कि एक रिवर बोट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 29 जनवरी वाले शिफ्ट को पूछा गया था। सवाल दिखने में थोड़ा बड़ा सा है बाबू, लेकिन मेंस का सवाल का कोई औकात नहीं रहता है। एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पढ़ो एक बार सवाल को, चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके सवाल को बनाने का भी कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। चलो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से पढ़ो। मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हो बाबू, स्टिल वाटर में बोट का वेलोसिटी, यानी कि ये होता है बोट का अपना ताकत वाला वेलोसिटी, जो कि कितना है बाबू 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। द बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब नदी जिधर बह रहा है, बोट का ताकत वाला वेलोसिटी भी उसी तरफ है। और बताओ तो बाबू नदी का वेलोसिटी कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस 9 किलोमीटर पर आवर में बोट का ताकत वाला वेलोसिटी जुड़ेगा, क्योंकि बोट भी किधर तैर रहा है, डाउन स्ट्रीम। मतलब बोट का वेलोसिटी और नदी का वेलोसिटी जुड़ेगा। बात समझना। बोट का बताओ ना नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फोटो भी बना देंगे, जोड़ के देख लो। 27 + 9 कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस बोट में से एक आदमी क्या किया, अ मैन इन बोट थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है बेटा, विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का भी ध्यान रखना है, वहां किलोमीटर पर आवर में खेल रहा है बच्चा, भर भर के इसमें पता नहीं कैसे गलती करके आ जाता है। और यहां पर बॉल को जो वर्टिकली अपवर्ड फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से फेंका है। रेंज ऑफ द बॉल ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन रिवर बैंक इज, रिवर के बैंक में यानी कि नदी के किनारे जमीन पर जो आदमी खड़ा हुआ है उसको उस बॉल का रेंज क्या दिखेगा। तुम सिंपली पढ़ के समझो बेटा, रिवर बैंक पर जो आदमी खड़ा हुआ है, अरे बेसिकली वो आदमी तो ग्राउंड फ्रेम ना है, ग्राउंड फ्रेम वाले आदमी को बॉल का रेंज कितना दिखेगा, इसको हम लोगों को बताना है सेंटीमीटर में। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखना सुंदर से। बताओ बाबू, ये रहा बोट का फोटो, ठीक है ना। चल थोड़ा सुंदर से बना देता, ऐसा क्या बात है। ये रहा बोट का फोटो और ये बोट इस नदी में तैर रहा है बाबू, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि नदी के फ्लो के डायरेक्शन में। बताओ तो ये 27 और 9 नदी का वेलोसिटी दोनों जुड़ जाएगा ना, तो बोट का वेलोसिटी कितना है नदी के अलावा, 36 किलोमीटर पर आवर। पर इसको 5/18 से गुना करो जल्दी से, 36 × 5/18 मीटर पर सेकेंड में करने के लिए, तो 36 × 5/18, हाँ बोल, बोट का वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और अब इस बोट से एक बॉल को फेंका गया है बाबू वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से। बात समझो बाबू, जमीन के आदमी को बॉल का वेलोसिटी क्या दिखेगा, बात समझो। बॉल को एक तो बोट का तो वेलोसिटी मिलेगा ही, और साथ में जो एडिशनल उसको वर्टिकली अपवर्ड वाला 10 दिया गया है वो भी मिलेगा। तो ग्राउंड से देखने वाले आदमी को बॉल का एक्स का इनिशियल वेलोसिटी 10 दिखेगा और वाई का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना दिखेगा 10। और तुमको अब इस बॉल का क्या बताना है बाबू, रेंज बताना है। तुमको दिख रहा है ये 10 इसका यूएक्स है और इसका ये 10 इसका यूवाई है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, u² sin 2θ/g। तुमको दिख रहा है ये एंगल 10 और 10 है, तो ये एंगल एकदम 45 डिग्री होगा। लगाना बेटा एक बार रेंज का फॉर्मूला लगा, बता। सबसे पहले ये बता इसका यूनिट कितना है, बता इसका यूनिट कितना है, निकाल लो ना खट से। 10 और 10 है ना, तो √(ux² + uy²), अरे उसका ये यूनिट होगा ना, √(10² + 10²), √200, मतलब कितना हो गया u इसका 10√2 मीटर पर सेकेंड, और थीटा तो दिखे रहा 45 डिग्री। लगा बेटा रेंज का फॉर्मूला,
बताओ क्या होता था, यू स्क्वायर 10√2 का स्क्वायर कितना होगा, 10√2 का स्क्वायर बोल 200 ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री है, साइन 2 थीटा, साइन 90 ना हो गया, साइन 2 थीटा बाई जी। बाबू इसका रेंज आया है 20 मीटर। बच्चा खट से 20 लिख के आ गया एग्जाम में, जबकि एग्जाम में पूछा था सेंटीमीटर में। तो 20 मीटर को अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर था 2000। ठीक है ना, एकदम देख लो बाबू सुंदर से, यही सब छोटा मोटा दिमाग लगाकर आदमी महान बन जाता है। ठीक है ना, चलो बाबू एक और क्वेश्चन काइनामेटिक्स का छूट रहा है, वो अभी तुरंत कर रहे हैं, 22 जनवरी वाला। ठीक है ना, एक क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है ना, चलो उसको अभी तुरंत कर लेते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ, जो कि हम लोगों का आखिरी सवाल भी होगा। चलो तो बाबू बढ़ते हैं हम लोगों का आखिरी सवाल की तरफ। ठीक है ना, ये 22 जनवरी को पूछा था बाबू, थोड़ा सा 4-5 लाइन का सवाल है। एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। ठीक है ना, चलो अब हम इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं बाबू, ध्यान से देखना सवाल क्या बोल रहा है। सवाल का अंग्रेजी थोड़ा सा सही से पढ़ना बाबू। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द हाइट ट्रावर्स्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड इज h0। अपने मोशन के पहले सेकेंड में ये जो हाइट चढ़ेगा ऊपर की तरफ, y डायरेक्शन का जो हाइट चढ़ेगा वो h0 है। एंड हाइट ट्रावर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा सुनो, एच मैक्स पहुंचने के एक सेकेंड पहले जो ये हाइट चढ़ेगा, सुन पा रहे ना, एच मैक्स पहुंचने के, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के एक सेकेंड पहले जो ये मैक्सिमम हाइट चढ़ेगा वो h1 है। जो ये हाइट चलेगा वो h1 है। तो बताओ ho बाई h1 का रेशियो क्या होगा। सुन लो एक आखिरी बार फिर से समझा रहे हैं। ho क्या है बाबू, पहला सेकेंड में y का डिस्प्लेसमेंट, और h1 क्या है, h मैक्स पहुंचने के पहले वाले सेकेंड में जो y का डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको h1 बोला है। और सवाल है ho बाई h1 का रेशियो क्या होगा। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना बाबू, सुनना। चल ना, सबसे पहले कुछ कुछ पता करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखना सब तुमको आता है। देखो 60 मीटर पर सेकेंड से फेंके 30 डिग्री पर, तो चलो पहले सबसे फोटो बना लो। 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर। सबसे पहले चलो ना यही पता करते हैं ना कि इसको एच मैक्स पहुंचने में समय कितना लगेगा। इसको एच मैक्स पहुंचने में समय कितना लगेगा। तुम इस बात को समझ पा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। पहले बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, याद है ना, 2u साइन 30 साइन थीटा बाई जी। बाबू इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, ध्यान से देखना, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ रहा है बाबू 6 सेकेंड। ठीक है ना, तो मतलब ये एच मैक्स पर किस टाइम पर होगा, ये एच मैक्स पर तो होगा बाबू 3 सेकेंड पर ना, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये एच मैक्स पर होगा। अब बात समझो बाबू, अब ध्यान से देखना क्या पूछा है। एक तो पूछा है h0। h0 क्या है बात समझो, फर्स्ट सेकेंड में, याद है इसको बोला जाता था फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में जो y का डिस्प्लेसमेंट है ये ho, और h मैक्स पहुंचने के एक सेकेंड पहले से, यानी कि 2 से 3 सेकेंड के बीच जो इसका y में मोशन हुआ है, उस हाइट को ये लोग h1 बोला है। और ho बाई h1 का रेशियो निकालना है। याद है बाबू एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। किसी भी nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर उस फॉर्मूला को y डायरेक्शन में लगा देंगे, बात समझो, 0 से 1 सेकेंड मतलब इसको बोला जाता है फर्स्ट सेकेंड। याद है 1 से 2 को बोला जाता था सेकेंड सेकेंड, और 2 से 3 को बोला जाता था थर्ड सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में y का डिस्प्लेसमेंट और थर्ड सेकेंड में y का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो करना। याद है
डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का एक फॉर्मूला होता था, बहुत सुंदर से इसको क्लास में बाबू डेराइव भी किया जाता है, एकदम ध्यान से देखो। एस nth, बताओ क्या फॉर्मूला होता था, u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1। चलो बताओ, अब इस फॉर्मूला को हम y डायरेक्शन में लगा रहे हैं बाबू, तो ये u होगा uy, y का इनिशियल वेलोसिटी, और a होगा ay यानी कि y का एक्सेलरेशन। एक बार चेक करके बताओ ना बाबू, y का इनिशियल वेलोसिटी कितना आ रहा है, चेक करो ना तुम्हें। 60 sin 30 ना, तो y का इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, ध्यान से देख लो, 30 है। चलो अब सबसे पहले हमको निकालना है 0 से 1 यानी कि फर्स्ट सेकंड के लिए। फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू, h नॉट ना है, तो चलो h नॉट निकालते पहले। h नॉट इक्वल टू u मतलब uy, y में ये फॉर्मूला लगा रहे, सुन लो एकदम ध्यान से, एकदम सीख जाएगा बेटा, एकदम सीधा चीज है। सुन, uy कितना है बोल, uy 30 प्लस y का एक्सेलरेशन सबको पता है -10 इंटू 2n-1, ये n है कि कौन सा nth सेकेंड है, ये फर्स्ट सेकेंड है ना, n को 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 2-1। बताओ कितना आ गया, फर्स्ट सेकेंड में कितना हाइट ऊपर चलेगा, y का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 30, और ये तो 1 हो गया ना, 10/2 5, 30 - 5 25 मीटर। फर्स्ट सेकेंड में कितना ऊपर चलेगा, 25 मीटर। और अब बताओ 2 से 3 सेकेंड के बीच में यानी कि थर्ड सेकेंड में y में कितना डिस्प्लेस करेगा, निकालो h1, पुट कर h1 इक्वल टू uy प्लस a बाई टू इंटू 2n, n को 3 पुट करो, थर्ड सेकेंड है ये, याद करो एकदम अच्छे से सिखाए थे सब। 2 इंटू 3 6 - 1 बोले तो 5, बोलना वो कितना आंसर आ रहा है, 30, और ये देखो ना 25 हो जा रहा है, मतलब 5 मीटर। और अब दोनों का रेशियो पूछा है बाबू 25/5, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया था बाबू, इंटीजर टाइप में, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5 मीटर, नहीं ये तो यूनिटलेस ना हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 25/5। ठीक है ना। चलो बाबू, इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।